आखिर आज वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। श्री राम जी के दर्शन अयोध्या में। तो हमारी पूरी फैमिली पहुंच गए अयोध्या धाम। ये देखिए प्लेटफॉर्म है, हम लोग ट्रेन से उतर करके स्टेशन की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ पे मैंने जब देखा स्टेशन काफ़ी खूबसूरत है और मेरे पति देव जो हम लोगों को लेने आने वाले थे उनसे बात कर रहे थे। तब तक मैंने सोचा आपको पूरे स्टेशन का टूर ही करवा देती हूँ। नीचे का ये स्टेशन है और ऊपर भी बना है, बट मैं ऊपर नहीं ले पाई। नीचे का स्टेशन काफ़ी खूबसूरत था और जहाँ हम लोगों को आना था हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। ये हम लोगों ने रूम लिया हुआ था और ये छोटा सा रूम था क्योंकि हम लोगों को यहाँ रुकना नहीं था। छोटा सा क्यूट सा था और मेरे कपड़े आगे और पतिदेव वहाँ लेटे हुए हैं और बेटी हमारी वॉशरूम में थी। और मैंने सोचा कि ये दिखा देती हूँ, थोड़ा छोटा सा रूम भी था। और सोने के बाद हम लोग जब सुबह उठे हैं तो हम लोगों की ये मॉर्निंग थी। और इसके बाद हम लोग नहाए, नहाने के बाद तैयार हो गए। तैयार होने के बाद हम लोग इस लुक पे आ गए और हम लोग निकल पड़े अपनी यात्रा पे, यानी कि सरयू धाम की तरफ। हम लोगों ने एक ई रिक्शा बुक कर लिया था कि जिससे ये हम लोगों को जहाँ जहाँ हम लोगों को जाना है हम लोगों को बता, क्योंकि पहली बार हम लोग अयोध्या धाम जा रहे थे, हम लोगों को सारी चीज़ें नहीं मालूम थी, जिस वजह से हम लोगों ने एक ई रिक्शा कर लिया था। अब पहुंच गए हम लोग सरयू धाम। ऊपर से जो ये नज़ारा लिया था काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए ये सरयू धाम का नज़ारा है पूरा। और इसके बाद हम लोग घाट पे गए। घाट पे काफ़ी भीड़ थी, वहाँ पर भी कुछ फ़ोटो सेशन हुए हम लोगों के। उसके बाद पहुँच गए हम लोग हनुमानगढ़ी, जो कि आप देख रहे होंगे शनिवार का दिन था, इस वजह से यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। और मतलब जाने में हम लोगों को कम से कम दर्शन करने में आधे घंटे का समय तो लग ही गया, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और हम लोग पहुँचे, मैंने दिखाने की कोशिश की कि मैं हनुमान जी के दर्शन करा सकूं, लेकिन भीड़ की वजह से दर्शन मैं नहीं करा पाई और इतना ही ले पाई। उसके बाद हम लोग पहुँच गए दशरथ महल। देखिए हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं था कहाँ पे क्या है, लेकिन जो साथ में थे और बताने वाले थे वो हम लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और बोल रहे थे यहाँ यहाँ चले जाओ, अच्छी अच्छी जगह है। खैर दशरथ महल में आकर के हमने थोड़ा सा यहाँ का भी फुटेज लिया। उसके बाद हम लोगों को निकलना था कनक महल में, जो कि कनक महल जो ये था काफ़ी खूबसूरत था। और जो यहाँ पर आकर के हम लोगों को सुकून मिला है उसकी तो बात ही अलग है। मुझे ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगी और इतना सुकून था यहाँ पर। सबसे ज़्यादा समय हम लोगों ने यहीं पर बिताया है, हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा था। हम लोग यहाँ पे काफ़ी फ़ोटो भी खींची और काफ़ी कुछ देखा भी। उसके बाद निकल गए हम लोग राम दरबार, जो कि यहाँ पे ये जो बाहर से हम लोग ले सकते थे। ये देखिए राम का दरबार है, राम जी का। और हम लोग पहुँच गए, बट यहाँ पे अंदर तो आप लोग भी जानते हैं, जो यहाँ पर आए होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पर बिल्कुल भी फ़ोटो वीडियोज़ अलाउ नहीं है, क्योंकि फ़ोन हमारा जमा हो जाता है लॉकर में, जो कि अंदर ले जाने नहीं देते हैं। तो ये जहाँ तक ले जाने दे रहे थे यानी कि लॉकर तक, वहाँ तक ले गए और हमने आपको दिखाने की कोशिश भी की है। जितना दिखा सकते थे हम लोग लॉकर की तरफ जा रहे थे कि अपना फ़ोन वोन वहाँ रख देंगे और जूते चप्पल भी उतार करके वहाँ पर रख देंगे। हम लोगों के हो गए बहुत अच्छे से दर्शन, ज़्यादा भीड़ हम लोगों को नहीं मिली। और जब दर्शन करके निकल रहे थे तब भी देखिए ये थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ का वीडियो शूट कर लिया था। उसके बाद हम लोग निकल गए अपने रूम के लिए, क्योंकि भाई टाइम हो गया था, हम लोगों ने कुछ भी खाया पिया नहीं था, हम लोगों को भूख लग रही थी। बिना खाए पिए ही हम लोगों ने दर्शन किए थे, बहुत ही खूबसूरत से दर्शन हो गए। खैर अब हम लोग निकल पड़े हैं अपने रूम की तरफ और जाके खाना वाना खा के फिर 5 बजे निकलूँगी और कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, दिखाती रहूँगी आपको हम लोग कहाँ कहाँ गए। अब ये देखिए ये है लता मंगेशकर चौराहा। तो अगर आप मुझे फेसबुक में देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करिए, अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।